गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे 8वां पार्ट पवन, तूफान और चक्रवात की हमने लेसन रीडिंग कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट व्यक्ति स्थान पवन वायु है। पवन एक क्या है? गतिशील वायु। पवन क्या है? गतिशील वायु। पवन पृथ्वी के किस ताप के कारण उत्पन्न होती है? पर जो हवा है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? मैंने आपको बताया पृथ्वी के निरंतर ताप गर्म होती रहती है, उसके कारण तो हवा चलती है ना। तो यहाँ क्या आएगा? असमान। फिर उसके बाद में क्या आएगा? पृथ्वी की सतह के निकट की वायु ऊपर उठती है और जबकि कौन सी वायु नीचे आती है। तो आप लोगों ने देखा ना, मैंने बताया था ठंडी वायु तो क्या होगी? नीचे, और गर्म वायु क्या आएगी? ऊपर। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे हम? गर्म, और सेकंड वाले में क्या लिखेंगे? ठंडी। ओके, फिर लिखेंगे हम वायु किस दाब से किस दाब की ओर गति करती है। तो आप लोगों ने देखा था, मैंने बताया था आप लोगों को एक शेप के अंदर कि अगर किसी स्थान पर हवा कम हो गई है तो क्या होगा? दूसरी जगह से वहां की हवा आएगी, यानी कि इसके अंदर क्या लिखेंगे? वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है, यानी कि कम से ज्यादा की ओर जाती है। जिस स्थान पर हवा नहीं है तो उसकी ओर तो जाएगी। इसी कारण तो अपन देखते हैं कई बार हवा इधर की हो जाती है तो कई बार हवा उधर की हो जाती है ना, इसलिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? उच्च, और यहाँ क्या लिखेंगे? निम्न। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा का पता लगाने के लिए दो विधियां। अब अपने को चेक करना है कि गति, पवन की जो गति है वो किस प्रकार होती है। आप लोगों ने देखा अभी मकर संक्रांति का है, तो आप लोग जब पतंग उड़ाते समय आप क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं तो हवा जिस तरफ होगी उधर ही तो पतंग उड़ेगी, है ना। तो एक तो हो जाएगा कि पतंग उड़ा, हम पतंग उड़ाएंगे और पतंग जिस गति में उड़ेगी, जिस दिशा में उड़ेगी, वो क्या होगी? उस पवन की गति होगी। और फिर है कि हम छोटे छोटे कागज लेंगे और उन कागज के टुकड़ों को नीचे, ऊपर से नीचे गिराएंगे, तब हवा जिधर की होगी वो उधर ही तो बहेंगे। ठीक है, ऐसी कोई दो उदाहरण या अनुभव बताइए जिनसे आपको अनुभव हुआ कि वायु दाब डालती है। यानी कि हमको तो एक ऐसा एग्जांपल देने हैं जिससे हमको पता चले कि वायु दाब डालती है। तो इसके लिए क्या देखेंगे? तो उदाहरण देखेंगे। हवा के कारण पेड़ के पत्ते और सूखी हुई शाखाएं झड़ जाती है। आप लोग देखो ना कि हवा जब तेज चलती है तो उससे सूखे पत्ते और सूखी डालियां नीचे गिर जाती है ना। और इसके अलावा एक और है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो आप लोग देखा ना, कई बार हमारे सामने की जब हवा होती है तो हमको साइकिल चलाने में कठिनाई होती है ना। तो ये भी एक एग्जांपल है कि जब हवा हमारे की ओर, यानी हमारे सामने की ओर हो, हमारे सामने की ओर हो तो हमें साइकिल चलाने में कठिनाई आती है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान ना हो? अपने उत्तर का कारण बताइए। यानी कि एक घर लेना है, उसके अंदर रसोई, और उस रसोई में क्या हो? खिड़कियां वगैरह नहीं हो। तो आप लोग जानते हैं अगर रसोई के अंदर खिड़कियां वगैरह नहीं होगी तो फिर वहां खाना बनेगा, खाना बनने के कारण क्या होगा? धुआं उत्पन्न होगा, या फिर वहां की गर्म वायु होगी उत्पन्न। ठीक है, और उस गर्म वायु में क्या हमारा रहना संभव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खिड़कियां नहीं है। अगर खिड़कियां नहीं है तो गैस बाहर नहीं जा पाएगी और जिससे हमारा वहां रहना संभव नहीं होगा। ये चीज हम इसके अंदर लिखेंगे कि रसोई से धुआं और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। अगर रोशनदान से धुआं बाहर नहीं निकलेगा तो रसोई में घुटन उत्पन्न होगी जिससे वहां रहना संभव नहीं होगा। प्रश्न नंबर 5 है, समझाइए कि कपड़ों के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा ना, फिर हाईवे वगैरह या फिर कहीं देखते हैं कि बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं, है ना, पोस्टर होते हैं और उनके बीच में छेद होते हैं ना। तो वो छेद क्यों बनाते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है कि आप लोगों ने देखा कि हवाएं हमेशा बहुत तेज स्पीड से चलती है। ठीक है, अगर तेज स्पीड से चलेगी और ये बंद पे पड़ेगी तो क्या होगा? इस पे प्रेशर डलेगा और प्रेशर डलने का क्या होगा? ये फट जाएगा। अगर इसके बीच में छेद होंगे तो छेद होने के कारण क्या होगा? ये हवा आर पार निकल जाएगी, है ना। तो इस वजह से इनके बीच में छेद किए जाते हैं। अब देखो इधर क्या लिखोगे आप लोग? गतिशील वायु दाब डालती है। अगर विज्ञापन पट्टों में छेद नहीं होंगे तो फिर दाब बढ़ने से वह फट जाएगा। यदि उनमें छेद होंगे तो वायु छेदों से होकर गुजर जाएगी, इसलिए विज्ञापनों और विज्ञापन या पर्दों में छेद किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 आप लोगों को 7वां प्रश्न मैंने करवा दिया था। ठीक है, वो प्रश्न नंबर 7 क्या था कि चक्रवात से उत्पन्न होने वाली यदि गांव आपके शहर चक्रवात में आ जाए तो पड़ोसियों की सहायता किस प्रकार करेंगे। तो मैंने आप लोगों को ये चीज करवा दी थी। ठीक है, तो अब अपन डायरेक्टली क्या करेंगे? 7वां प्रश्न करेंगे। इसको हमने छठा बना दिया है
कि चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करेंगे। आप लोगों ने देखा ना, अपन ने लेसन के अंदर पढ़ा था कि अगर चक्रवात, भूकंप या फिर तूफान वगैरह से अगर हमारे घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, है ना, ठीक है, तो उन परिस्थितियों से हमें गुजरने के लिए उस समय में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो एक आप लोगों को मैंने सदैव बताया था कि हमेशा पुलिस, चिकित्सालय, है ना, और अपने रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर साथ रखो। उसके अलावा पीने का पानी साफ रखो। क्यों इकट्ठा क्यों रखना चाहिए, पीने का पानी एक्स्ट्रा में क्यों रखना चाहिए, क्यों, अगर हम गंदा पानी काम में लेंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है, इसलिए। फिर खाने के पैकेट्स वगैरह भी हमें साथ रखने चाहिए, है ना। अब देखो इसके अंदर वो क्या क्या लिखेंगे कि घर में आपातकालीन स्थिति है, आपातकालीन स्थिति के लिए आपातकालीन बैग रखेंगे ताकि उसके अंदर सभी सामान आसानी से आ जाए, है ना, बड़ा बैग। साफ पानी इकट्ठा करेंगे हमेशा। पुलिस, अस्पताल और रिश्तेदारों, दोस्तों के नंबर साथ में रखेंगे ताकि हम कहीं मुसीबत में हो तो ये हमारी सहायता कर सके। और इसके अलावा आवश्यक घरेलू सामान, पशुओं और वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। यानी कि अगर आपके घरेलू सामानों को, जो भी हमारे घर के आसपास जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनको क्या करेंगे, सुरक्षित स्थान पर रख देंगे ताकि उनको कोई नुकसान या क्षति नहीं पहुंचे। अब है एंड में जो आप लोगों के प्रश्न नंबर 8 और 9, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना होती है। तो सबसे ज्यादा किस तरफ होती है, चेन्नई में, बैंगलोर, अमृतसर या पुरी। तो क्या होगा, अमृतसर पर नीचे दी गई वक्त दिनों में से कौन सा सही है, यानी कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट सही है। इसमें से पॉइंट होगा शीतकाल में पवन तल से सागर की ओर बहती है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो मैंने उत्तर आप लोगों को बताए हैं वीडियो के अंदर, ये वीडियो से देखकर आप लोगों को कॉपी के अंदर करने, प्रश्न आप लोगों को मैं पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। धन्यवाद।